सोनारी थाना क्षेत्र के ग्वाला बस्ती में एक स्क्रैप की टाल में देर रात आग लग जाने से अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंची 6 दमकल की टीमों ने काफ़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मौके पर पहुंची 6 दमकल की गाड़ियों के द्वारा आग बुझाने का प्रयास किया गया। पटाखे से आग लगने की आशंका जताई जा रही है, हालांकि 5 लाख से अधिक का नुकसान हुआ है। मौके पर अगर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां नहीं पहुंचती तो हो सकता था ये बड़ी घटना। स्क्रैप टाल के बगल में बसी है बस्तियां। मौके पर पहुंचे पश्चिम विधानसभा के विधायक सरयू राय के विधायक प्रतिनिधि नीरज सिंह भी वहां मौजूद रहे। स्क्रैप टाल के मालिक सुरेंद्र गुप्ता ने कहा कि रात लगभग 1:30 बजे पूजा कर घर गए थे, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने सूचना दी है कि स्क्रैप टाल में अचानक आग लग गई है। आग लगने के पीछे कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। हम सर पूजा करा के अपना 1 बजे घर गए हैं, अपना आराम करने थे। हमको कोई 2 बजे फोन किया, अरे आपका प्लास्टिक में दुकान प्लास्टिक टाल में आग लग गया है, तो प्लास्टिक कार्टून आपका जल रहा। फिर हम आके देखे तो आग पकड़ लिया था पूरा। वही हम लोग फायर ब्रिगेड को फोन किए तो आया था सर। आग का पाया पूरा तरह से उगता नहीं है, लेकिन अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसको। सासाराम की घटना है, जहां अपने आभूषण की दुकान में पूजा कर रहे पिता पुत्र को दुकान में घुसकर अपराधियों ने गोली मार दी। दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायल अशोक सोनी तथा उनका 12 वर्षीय पुत्र राजवीर को इलाज के लिए सासाराम के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सासाराम के बुकारबंज के रहने वाले अशोक सोनी फजलगंज में आभूषण का दुकान चलाते हैं। वे लोग जब अपनी दुकान में पूजा कर रहे थे, इसी दौरान बाइक सवार 3 अपराधी दुकान पर घुसे तथा ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान कारोबारी का पूरा परिवार मौके पर मौजूद था। अपराधियों को फायरिंग करते देख इन लोगों ने अपनी दुकान का शटर बंद कर। इसके बावजूद अशोक सोनी के सीने के पास तथा उसके 12 वर्षीय पुत्र राजवीर को पांव में गोली लगी है। अशोक सोनी को वाराणसी रेफर कर दिया गया है। दुकान में हवन हो रहा था लक्ष्मी पूजन का। 3 बजे बाइक पर 3 चोर आया, और जैसे चोर आया तो पापा गए चोर शटर बंद करने, तो चोर उनको चैन छीन कर ले गया और उनको गोली मारी। जब पापा उनको पकड़ने की कोशिश की तो उनको गोली मारकर भाग गया। कब की घटना है? रात के 3 बजे। रात के 3 बजे। क्या चीज़ का दुकान है? सोना चांदी का। पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता ने हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी कदमा स्थित अपने आवास पर परिवार सहित पूजा अर्चना की और दीपावली मनाई। शहर में दीपावली की धूम देखते ही बनती है। शहर में हर ओर रोशनी और खुशियों का माहौल रहा। इसी घड़ी में झारखंड के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी अपने कदमा स्थित आवास पर पूरे परिवार के साथ पारंपरिक तरीके से दीपावली मनाई एवं पूजा अर्चना की। इस अवसर पर उन्होंने गणेश लक्ष्मी की पूजा अर्चना की और पूरे घर में मिट्टी के दीप जलाए। पूजा के बाद उन्होंने अपने परिवार के साथ फूलझड़ी जलाकर दीप जलाए और दीपावली की खुशियां मनाई। के इस पवित्र पर्व पर मैं सभी लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, और जिस तरीके से दीप की रोशनी से अंधकार दूर होता है, उसी तरह इस रोशनी के प्रकाश से सभी के मन में द्वेष, ईर्ष्या, वैमनस्यता दूर हो। हम सभी लोग एक दूसरे के साथ प्रेम और विश्वास के साथ जीवन को जिए। बिहार चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल प्रत्याशी सत्येंद्र शाह जैसे ही नामांकन कर बाहर निकले, बाहर इंतजार कर रही झारखंड पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। बिहार चुनाव के नामांकन प्रक्रिया के दौरान एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। झारखंड की गढ़वा पुलिस ने बिहार के रोहतास पुलिस के सहयोग से सासाराम से राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी सत्येंद्र शाह को गिरफ्तार कर लिया है। सत्येंद्र शाह सासाराम अनुमंडल कार्यालय में नामांकन करने पहुंचे थे। नामांकन प्रक्रिया पूरा करने के बाद रोहतास पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। प्रत्याशी के गिरफ्तार होने के बाद कुछ देर के लिए लोग सख्ती में आ गए। सत्येंद्र शाह को गिरफ्तार करने के बाद गढ़वा लाया गया, जहां रात में ही उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। गढ़वा थाना का लाल वारंट था, जिसमें पकड़ के रोहतास पुलिस यहाँ लाई है। जेल भेजने की तैयारी हो रही है। कौन है ये? वारंटी है गढ़वा थाना का। क्या बिहार में प्रत्याशी भी थे क्या? बिहार में छठ महापर्व को लेकर चक्रधरपुर रेल मंडल ने भीड़ व्यवस्था को लेकर खासकर टाटानगर, राउरकेला और झारसुगुड़ा में विशेष व्यवस्था की है। छठ महापर्व को लेकर चक्रधरपुर रेल मंडल ने
सुरक्षा और भीड़ व्यवस्था को लेकर हाई अलर्ट जारी किया है। मंडल के 3 प्रमुख स्टेशन टाटानगर, राउरकेला और झारसुगुड़ा पर विशेष इंतजामात किए गए हैं ताकि पर्व के दौरान यात्रियों की आवाजाही सुचारू बने। मंडल प्रशासन के अनुसार स्टेशनों पर यात्रियों की भारी भीड़ की संभावना को देखते हुए अतिरिक्त प्रतीक्षालय, शौचालय और मेडिकल सुविधा की व्यवस्था की गई है। स्टेशन परिसर में प्रवेश केवल जांच के बाद ही संभव होगा। सुरक्षा एजेंसियों को संदिग्ध गतिविधियों पर विशेष नज़र रखने का निर्देश दिए गए हैं। बिना टिकट यात्रियों और गैर जरूरी भीड़ के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। होल्डिंग एरिया में भी हमारे लोग रहते हैं, पानी की व्यवस्था है, लाइट पंखे की व्यवस्था है, कुर्सियों की व्यवस्था है वहाँ पर, और वहाँ पे डिस्प्ले लगा हुआ है कि कौन सी गाड़ी कब आ रही है, ताकि जो किसी भी पैसेंजर को कोई कष्ट ना हो और सारे लोग आराम से ट्रेन चढ़ जाएं और कोई भीड़ भाड़ ना हो, ना प्लेटफॉर्म पे हो ना ट्रेनों में। उधर दूसरी ओर बारिडी में देर रात घर के बाहर खड़ी एक कार में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते पूरी कार आग के गोले में तब्दील हो गई। बारिडी इंद्रावती रोड में घर के बाहर खड़ी कार में अचानक आग लग गई और वहां अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते आग के गोले में तब्दील हुई कार और स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत कर आग बुझाने का प्रयास किया। सूचना मिलते ही दमकल की एक गाड़ी मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक कार पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी थी। सीताराम डेरा थाना अंतर्गत भालूबासा में एक 6 वर्षीय बच्ची के साथ कथित रूप से गलत हरकत करने के आरोप में एक 50 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। सीताराम डेरा थाना क्षेत्र में भालूबासा में एक अपार्टमेंट की छत पर एक बच्ची के साथ कथित तौर पर गलत करने का प्रयास किया गया। बच्ची को ले जाती पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वहीं बच्ची के शोर मचाने के बाद स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे, जिसके बाद एक व्यक्ति को स्थानीय लोगों ने पकड़ा, जिसके बाद आरोपी की जमकर पिटाई की। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में लेकर थाने ले गई। वहीं बच्ची के परिजन के साथ स्थानीय लोग थाना पहुंचे और आरोपी पर कड़ी कार्रवाई की मांग करने लगे। एक 6 साल की बच्ची थी। हमें उसमें सूचना मिली कि एक युवक के द्वारा, जो करीब 50 वर्ष का था, उसके द्वारा सेक्सुअली उसे असॉल्ट करने का कोशिश किया गया था। जैसे ही वो उसको लड़की को ले जाने की कोशिश कर रहा था, तब तक मोहल्ले वालों ने नोटिस किया, लड़की ने हल्ला किया था। पुलिस मौके पर पहुंची। वो जो युवक है वो भी हमारे हिरासत में है और जो भी लीगल प्रोसीजर्स होते हैं, जो भी सेक्शंस होते हैं, हम उस पर FIR करेंगे। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन अब कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। घर का पहला स्वागत होता है दरवाजे से, और जब दरवाजा हो AS ट्रेडर्स का, तो हर नजर ठहर जाती है। AS ट्रेडर्स डिजाइन डोर, जहां आपको मिलता है डिजाइनर वुडन डोर्स और विंडोज, मेमरिंग, लेमिनेशन, सनमाइकॉल, प्रीमियम शीशम और सागवान के दरवाजे, सब कुछ आपकी जरूरत और पसंद के अनुसार कस्टमाइज। यहाँ आपको रिजनेबल प्राइस पर सभी प्रकार के दरवाजे उपलब्ध होंगे। मजबूती, खूबसूरती और कारीगरी का बिजोड़ संगम, यही है हमारी पहचान। तो आइए अपने घर को दीजिए नई पहचान। हमारा पता है AS ट्रेडर्स, मेन रोड, भुइयाडी, लकड़ीटाल, जमशेदपुर। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। प्रिय अभिभावक, आज आपका एक सही फैसला आपके और आपके बच्चों के सुनहरे कल की शुरुआत, सुनहरे कल की गारंटी है। जरा सोचिए, हम लगभग 20 वर्षों से हर बार 100% बोर्ड रिजल्ट के साथ साथ हमने आदितपुर एवं जमशेदपुर के नामी ग्रामी स्कूलों के बीच बोर्ड रिजल्ट में सारे शहर से दूसरा स्थान प्राप्त किया है। हर साल हमारे विद्यार्थी भारत के प्रतिष्ठित मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेजों में अपना स्थान बनाते हैं एवं IIT, NIT, BHU मेडिकल, क्लैट, LSET जैसे एग्जाम को पास करते हैं और संस्थानों में चयनित होते हैं।
हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि हमारे विद्यार्थी ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड और ICJ नीदरलैंड जैसे संस्थानों में भी क्वालिफाई किए हैं। ये हमारी पढ़ाई की गुणवत्ता को दर्शाता है। हमारे यहाँ हम नहीं, हमारा काम बोलता है। टॉपरों की लिस्ट लंबी है और हम आशा करते हैं कि इन बच्चों के रिजल्ट के बीच भविष्य में आपके भी बच्चे का नाम आए, आपके आज के एक विवेकपूर्ण डिसीजन से। आपको बता दें कि हमारे यहाँ नर्सरी से +2 तक की CBSE बोर्ड की पढ़ाई होती है। हमारे यहाँ अनुभवी और समर्पित शिक्षक हैं जो स्मार्ट क्लास और डिजिटल टीचिंग में पारंगत है। नए जमाने की AI बेस्ड एजुकेशन भी हमने स्टार्ट कर दिया है ताकि हमारे बच्चे जमाने से 2 कदम आगे रहें। सुरक्षित और अनुशासित वातावरण है, उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब एवं आधुनिक क्लासरूम है, उच्च स्तरीय फिजिक्स, केमिस्ट्री एवं बायोलॉजी के लैब हैं। तो प्रिय अभिभावक, अगर आप भी अपने बच्चों के सुनहरे कल की शुरुआत करना चाहते हैं तो नर्सरी से 11वीं कक्षा तक की सीट के अनुसार एडमिशन जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 0657237255। दूसरा नंबर है 8825335959।